जय माता दी। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आपको नवरात्रों के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ ये नवरात्रे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशखबरियाँ और बहुत सारा स्वास्थ्य लेकर आए। तो आज हम चेक करेंगे माता ब्रह्मचारिणी जी की तरफ से कुछ कलेक्टिव मैसेजेस। हम देखेंगे कि माता रानी हमें क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं, हमें क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं और हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनको हमें सुधारना है। हमारी लाइफ में क्या चीज़ें ब्लॉकेजेस हैं, किन ब्लॉकेजेस को हमें दूर करना है। हम आज ये सब टैरो के थ्रू और ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू चेक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं टैरो मैसेजेस के थ्रू कि हमें माता रानी क्या मैसेजेस, क्या सजेशंस, क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं। Okay, 5 of Swords. And 4 of Cups. यहाँ पर हमें मेन मैसेज ये मिल रहा है कि आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी को भी नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़ना। आपको अगर ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुंचना है जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो आपका गोल है, अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हो तो आपको बहुत ही प्यार से, नम्रता से, सबको साथ लेकर, मिलजुल कर, किसी को भी हर्ट ना कर कर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप अभी आगे बढ़ने के लिए बुरे तरीके अपनाओगे, शॉर्टकट्स अपनाना चाहोगे, किसी को आप कोई धोखा देकर आप आगे बढ़ना चाहोगे, अगर आपको किसी चीज़ को देखकर लालच आ रहा है कि ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको आज भी किसी चीज़ को देखकर लालच आया है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, आपको हमेशा ये सोचना है कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपको किसी को परेशान नहीं करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास पैसा तो आ जाएगा मगर आप दुखी रहोगे, क्योंकि आपको अंदर ही अंदर वो गिल्ट रहेगा, वो रिग्रेट रहेगा कि आपने किसी के साथ बुरा किया है, आपने किसी का फ़ायदा उठाया है। किसी को धोखा मत देना, आपके लिए मेन मैसेज यहाँ पर यही है। जो इंसान आज आपके साथ हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपको इन इंसानों का, जो आपके करीबी हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, इनको आपको कभी भी भूलना नहीं है। सिचुएशन चाहे कुछ भी आ जाए, कभी भी इनको छोड़कर, अपना फ़ायदा देखकर, सेल्फिश होकर आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि आपने लालच से सब कुछ जीत लिया है, मगर वो एक खुशी, वो सुकून, वो सैटिस्फैक्शन जो एक इंसान को लाइफ में चाहिए होती है, वो आपको नहीं मिल पाएगी। पैसा बहुत कुछ आपको दे सकता है मगर सब कुछ नहीं दे सकता। मन की शांति, सुकून, ये सब पैसे से नहीं आता। पैसे से हम अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं, मगर वो जो एक फैमिली के साथ रहने का सुकून होता है, जो फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करने का एक अपना ही मज़ा होता है, वो सब आपको पैसा नहीं दे सकता।
एक टाइम के बाद आपको भी लगेगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि अगर आज आप अपने करीबी लोगों को सिर्फ काम की वजह से इग्नोर कर रहे हो या आपका सारा ध्यान सिर्फ अभी पैसे पर ही है, अगर आप आज बहुत मनी माइंडेड बन चुके हो और आप इस चक्कर में अपने लव्ड वंस को, अपने करीबियों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे या उनको इग्नोर कर रहे हो, या आप किसी और इंसान का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाना चाह रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको कभी भी वो एक्चुअल हैप्पीनेस, वो रियल हैप्पीनेस कभी भी नहीं दे पाएंगी। पैसा आ जाएगा आपके पास, मगर वो खुशियाँ वो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो आई एम श्योर हम लोग खुश तब होते हैं जब हमारे आसपास हमारा परिवार होता है, हमारे दोस्त होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। पैसे से आप सब कुछ नहीं पा सकते, हाँ बहुत कुछ पा सकते हो, मगर सब कुछ नहीं पा सकते। तो एक मैसेज आपके लिए ये आ रहा है। दूसरा, हम एंजल मैसेजेस चेक कर लेते हैं, आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस आ रहे हैं। Okay. We have get more information. यहाँ पर अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या आपने कुछ सोचा है, कुछ नया, कुछ भी नया शुरुआत करने का, या अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको डाउट है कि पता नहीं मेरी तैयारी पूरी है या नहीं है, तो यहाँ पर एक ये मैसेज आ रहा है कि आपको ना थोड़ी सी और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अभी आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप कोई नया काम शुरू कर पाओ, कोई नया बिजनेस शुरू कर पाओ या फिर कोई एग्ज़ाम दे सको। अभी आप पूरी तरीके से रेडी तो नहीं हैं। आपको थोड़ी और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको ना मोटिवेशन की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अभी मोटिवेशन में थोड़ा सा लैक कर रहे हो। आप थोड़ा बहुत ना आपका ऐसी एनर्जी हो गई है कि अब आपके अंदर वो जोश नहीं है पढ़ने का या कुछ सीखने का। तो यहाँ पर यही मैसेज है कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आप चाहे अपने ज़िंदगी के जिस मर्जी एज पर हो, ठीक है, आप जिस मर्जी एज में हो, आप अपने 20s में हो, आप अपने 30s में हो, आप अपने 40s में हो या 50s में हो और 60s और 70s, वॉट एवर, योर लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आप बहुत आगे जाकर भी अगर कुछ सीखना चाहते हो, अगर आपके मन में कुछ है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो ट्रस्ट मी, आप सीख सकते हो। आपको बस ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। इस ज्ञान को लेकर आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। आपके ज्ञान में अभी थोड़ी सी कमी है और इस कमी की वजह से आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हो। अब आप ये खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है आपका जो बन नहीं रहा है। तो उसका आंसर यही है कि आपकी नॉलेज अधूरी है। आपको अभी और बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप में अभी समझ पूरी तरीके से आप में नहीं आई है, थोड़ी सी कमी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट का सेल करने जा रहे हैं, तो अभी आपको उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं है। हो सकता है कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर कंज्यूमर आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा पूछ ले जो आपको खुद ना आता हो, आपको खुद ना पता हो, तो वहाँ से कंज्यूमर का आप पर ट्रस्ट डूबने लग जाएगा, उनका ट्रस्ट टूट जाएगा। तो कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको खुद को इतना नॉलेजेबल होना पड़ेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो, अच्छे से कोई भी कमी ना हो आपकी जानकारी में। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल था। आप इसको अपनी पढ़ाई में भी ले सकते हैं या जिस भी लाइफ के एस्पेक्ट में आप अभी लैक कर रहे हैं, तो वहाँ उसको ठीक करने के लिए थोड़ी सी और नॉलेज लो, थोड़ा और सीखो।
ठीक है। Experiencing. Okay. आपको ना कुछ नई चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। आपको अपने डेली रूटीन से कुछ हट कर करने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज तक अगर आपने कभी पौधों को पानी नहीं दिया है, तो आपको पौधों को पानी देना शुरू करना चाहिए। आपको वो एक्सपीरियंस लेकर देखना चाहिए कि कैसा फील होता है। कुछ भी ऐसा करो जो आपने नहीं किया है और आपके माइंड में वो चीज़ बार बार आती है कि ये मैं कभी तो करूँगी या ये मैं कभी तो करूँगा, तो कोशिश करो कि वो चीज़ आज ही करो। ये कुछ भी चीज़ हो सकती है। अब यहाँ से देखो, एक्सपीरियंस ये भी होते हैं कि आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपको उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनके एक्सपीरियंसेस को ना आपको सुनना चाहिए, उनकी कहानियाँ सुननी चाहिए। हो सकता है उनकी कहानियों में कोई इतनी बड़ी सीख हो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए उन कहानियों से। तो यहाँ पर मेन मैसेज यही आ रहा है कि आपको ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। और अगर हम इससे कनेक्ट करें तो यहाँ पर भी यही था कि आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस्ड बनने की ज़रूरत है। सेम मैसेज यहाँ पर भी आया है, बट ये एक्सपीरियंस का मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ नई चीज़ों का ना एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए, नई चीज़ों के साथ आपको जुड़ के देखना चाहिए। जैसे अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, ये जो लेडी है ये एक ट्री को हग कर रही है, ठीक है। अब ये एक नया एक्सपीरियंस है। आई डोंट थिंक सो हम में से बहुत कम लोगों ने ही ये करा होगा, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। तो कुछ अलग सा एक्सपीरियंस जो हमने आज तक नहीं करा है ना, हमें करके देखना चाहिए। हो सकता है ये हमारी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करे, हमें कुछ बहुत नई चीज़ें ज़िंदगी के बारे में इससे पता चले। तो कुछ नया एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो इस ज़िंदगी से। मोनोलॉजी कार्ड्स के भी हम मैसेजेस चेक कर लेते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको ना थोड़ा सा खुलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना इंट्रोवर्ट हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता है कि उनके साथ गलत हो रही हैं, मगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। या फिर उनके सामने किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो वो साइड से निकल जाते हैं, बट वो कभी भी उन लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी भी बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि अपनी असली साइड जो तुम अंदर से हो ना, वो दुनिया को दिखाना शुरू करो। घबराओ मत कि दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि आप जब तक अपनी इनर सेल्फ सामने नहीं लाओगे तब तक आप खुद से नहीं जुड़ पाओगे। खुद से जुड़ने के लिए ना आपको अपनी उस पर्सनालिटी को बाहर निकालना पड़ेगा जो आप असली में हो, क्योंकि आप में कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत सारे लोगों में नहीं होते। हर इंसान की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो आपको अपनी वो यूनिक आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। आप खुद ढूंढो, आप खुद सोचो कि मुझ में ऐसी क्या अलग चीज़ है जो मैंने अंदर ही छुपा के रखी है और मैंने कभी दुनिया को नहीं दिखाई है। उस हिडन टैलेंट को, उस हिडन पर्सनालिटी को बाहर लाने का टाइम आ गया है। उसको बाहर लाओ, उसको दुनिया के सामने लाओ, दुनिया को दिखाओ कि आप कौन हो।
और आप लोग ना बहुत ज़्यादा आजकल दिमाग से काम लेने लग गए हो। मतलब आप हर चीज़ का सल्यूशन ना दिमाग से निकालने लग गए हो। आप दिल से काम लेना भूल चुके हो। आप दिल से कोई काम लेते ही नहीं हो। मतलब आप अफेक्शनेट नहीं हो इस टाइम पर। मैंने यहाँ पर भी बताया था ना कि आप बस भाग रहे हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में। आप कोई प्यार व्यार कुछ नहीं देख रहे हो। आप अपनी फैमिली के साथ भी आप नहीं टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि आपका सिर्फ इस टाइम पर दिमाग चल रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, फिर मुझे यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भी दिमाग में मत रहो, थोड़ा सा दिल से भी काम लो, ठीक है। दिल को भी यूज़ करो, क्योंकि एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है दिल और दिमाग का। अगर आप सिर्फ दिल से सोचने लग गए तो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में, और अगर आप सिर्फ माइंड से सोचने लग गए तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ पर कोई पर्सन है जिसको आपकी नीड है, जो अपने दुख दर्द आपसे बांटना चाहता है, मगर आप उस पर्सन को अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप प्लीज़ सोचिए कि ये कौन सा इंसान है जिसको आपकी नीड है, जो अपने दुख आपसे बांटना चाहता है, मगर आप उनको वक्त ही नहीं दे पा रहे हो। तो आपको इस इंसान को वक्त देना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए, और थोड़ा ना प्यार और बांटने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा प्यार बांटो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, जय माता दी।